हरियाणा का यह नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में बताएंगे कि राहुल गांधी का बात सुनिए और हंसते रहिए। क्या आज के वीडियो में राहुल का छोटा छोटा क्लिप बताया जाएगा जो किस प्रकार बोल रहे हैं और कैसे लोगों को हंसी करा रहे हैं। आइए सुनिए। स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो, कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर अजमल। दिल में जो डर है, जो नफरत है, उससे लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? मोहब्बत से लड़ते हैं। भगवान राम ने सबका आदर किया था। गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है, हवा निकल जाती है। मैंने किया है, वो जैसे पकड़ता है ऐसे। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ये सब क्या देख रहे हैं वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूँ। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे। देश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। मस्त जोक मारा। स्पीकर सर, आप बजट पर बात। हाँ, बजट पे बोलेंगे। अब शांत, गुस्सा है आपके लिए। मैं पप्पू हूँ। ऐसा और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। मैं भीख मंगे देश ने बिना कोई कारण। एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर। नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर देते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि आगे देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूँ, इधर भी आग्रह कर रहा हूँ। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। ये है, मैं आ रहा हूँ सर बजट में। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ। स्पीकर सर, आप बजट पर बात। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए। आप बात करते हैं बजट की। डरते क्यों?
नहीं करने वाला हूँ। ये सभा नहीं है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर हैं। बड़ी कर कसरत, ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? कोई राज है भाई? पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। देखिए, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। जब मैं माननीय अजीत जी को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अजीत जी बहुत बढ़िया ढंग से कर। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। कल यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई। आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है, इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक पुरानी छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा, देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है
प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो ये ट्रक में आवाज पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। मैं रात को सोता हूं, मैं भीख मंगा हूं। देश ने सिर्फ मुझे आलू नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। तो मैडम सॉरी 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 सॉरी, मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहाँ बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला। परसों परसों गलती कर दी। बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा। पहले मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके माता पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नानी सब सो रहे थे। कौन है ये पागल आदमी? शिव जी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। आय तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूँ। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आय मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आय महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। आय हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें। पर्व में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। सजो मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर बैठ गए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पहले खिलाड़ी हैं आज के इस सीजन के। आपका भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ओके, नियम तो आपके हमने समझा ही दिए थे, तो आपको पता है। आपको केवल इतना बता दें कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो पंकज पचौरी जी हैं। ठीक है, तो शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस ब्रांड का शुभंकर एक छोटी बच्ची का चित्र है? ऑप्शंस ए मैकडॉनल्ड्स, बी अमूल, सी KFC, डी एयर इंडिया। अमूल। बी अमूल? हमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। अमूल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब। एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना मुझे आपसे। क्या बात है? कहीं आपको नौकरी भी मिली है हाल ही में? यस। अच्छा, क्या? गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ओबामा जी ने कहा था। लिखते हैं। अब आपका ध्यान गेम की ओर हो जाए। ओके। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टीम ने पुरुषों का हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? ए नेदरलैंड्स, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सोच लीजिए। पाकिस्तान में। श्योर है? 100%। प्लीज लॉक बी पाकिस्तान। क्या सोचा था आपने? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। 1 करोड़। आपने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिया। पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। यस। हाँ, सालों की तमन्ना आपकी पूरी हो गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, अवश्य अवश्य। मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हाँ? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। क्या बात कर रहे हैं आप? जो भी आपको चाहिए ले सकते हो। नहीं नहीं, ये आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बम्बई की ट्रेन चाहिए, ट्रेन ले लो। रेलवे स्टेशन चाहिए, रेलवे स्टेशन ले लो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सिर्फ प्रधानमंत्री बना। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बना,
चौकीदार अच्छा सही मार, मैंने बोलने दीजिए इनको। अच्छी बात बोली। कितने लोगों के आपने दिल खुश किया है इसका आपको अनुमान नहीं है। और इस बात को हिंदुस्तान के सब युवा मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आम लोग ऐसे नहीं होते हैं भाई साहब आपकी तरह, बता देना, तारीफ कर रहे हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका ध्यान जी गेम की ओर हो जाए। ठीक है। ये जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए वाला, ये जीवित है अभी भी। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठा है। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। क्या हुआ? आप बहुत विचित्र हैं। क्यों? आपकी बातों को सुनकर हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यदि आपको प्रसन्नता हो रही है तो आप खुश रहिए। ठीक है। सवाल पूछिए। तो जल्दी से आपको मैं जो खेल के नियम है वो आपको बता देता हूँ। मैं जानता हूँ। तो इसलिए मीठा पानी अरे आपके साथ कौन आया है ये भी हम पूछना भूल गए जी। कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छा ऐसा है। यस। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। मेरा नमस्कार। ओके चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फोटोग्राफ में दिख रही शख्सियत लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। कैन वी हैव द इमेज? तस्वीर देख ली आपने, पहचान भी लिया होगा। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A 3, B 2, C 5, D 4। लॉक कर दिया जाए? कर लो जो करना है। ऑलराइट 3A ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। सही जवाब। स्मार्ट बॉय। और भाई साहब एक व्यक्तिगत प्रश्न है बताइए। कि आप ब्याह कब करेंगे? हो नहीं सकता। हाँ हाँ। काहे नहीं होगा? खड़ा नहीं हो पाता है। इसमें भी लिखते हैं। अब मेरी क्या गलती? एक दिन आप ट्राई करके देख। ट्राई कर लिया, गाड़ी फेल हो गई, पंचर हो गया, इंजन फट गया, नहीं चली। अरे बाप रे बाप। सर आपके मित्र ये कार्यक्रम देखते हैं क्या? हाँ। क्या नाम है उनका? केजरीवाल जी। भाई साहब सुनिए, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं क्या करूँ? कृपा करके ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए इनको कि इनको एक, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम। संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? चौकीदार से पूछना पड़ेगा। हाँ? अभी भैया चौकीदार से पूछने का समय आ गया है। आप चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए? हाँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं। कबीर महाशय बताइए कहाँ से आ रहा है ये कॉल? लक्ष्मण। शोर है? बिल्कुल। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाया था जड़ी बूटी? मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज तो इतनी पता होनी चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। सर मैं बहुत माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ लिया। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ। आज आपको हम माफ कर रहे हैं, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो देखिए सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात। मैं ठीक बता रहा हूँ सुदीप भाई, 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 2019 में वोटबंदी हो गई, वो भी जीएसटी काट के। मोदी जी के लिए मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले सुनाता हूँ, क्योंकि जीत का दिन है। पीछे दाएं बाएं सब जगह मोदी जी हैं पूरे देश में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया। अच्छा, मेरा मोदी जी पे जोक सुनाना बनता भी है, कविताएं सुनाना बनता भी है, क्योंकि अकेला मैं ही दाढ़ी वाला हूँ इन सब में।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। पॉलिटिक्स की बहुत टेंशन है, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि, अरुण जैमिनी जी इतने बड़े कवि हैं देश के, मैं सबसे छोटा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आप श्वेता जी को देखो और फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। अच्छा अरुण जी, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वे भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। लेकिन मुझे इस चुनाव के नतीजों के बाद बहुत खुशी हुई मुझे चुनाव की, खासकर दिल्ली में जो नतीजे आए मुझे उससे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हंसराज हंसी जब जीते तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक तो मेरे बाल जैसा वाला जीता जिसके बाल मुझसे मिलते हैं। बहुत टेंशन चल रही है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारा दिल्ली के तो सीएम आपको पता है आजकल दिखाई नहीं दे रहे, वो गए कहाँ वो। बहुत बवाल काट रखा जी केजरीवाल। मैं आपको बता रहा हूँ सारे मिले हुए हैं जी ये लोग। मैंने सपने में आ गए श्वेता जी केजरीवाल जी, मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है? ये नरेंद्र मोदी ने सारी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, ये सारी गड़बड़ी कर रखी है ईवीएम मशीनों के अंदर, सारी खराब है, मैंने जांच करवाई है, इसकी जांच करवाई है मैंने, सारी खराब है ये। मैंने ईवीएम मशीनों की जांच करवाई है, सारी खराब है। मैंने कहा जी कहाँ जांच करवाई है? मोहल्ला क्लिनिक पे। और जो लॉजिक केजरीवाल जी ने दिया, आपको लगे कि पूरी दुनिया में कोई नेता कितना ही पढ़ा लिखा हो इतना लॉजिक कोई दे नहीं सकता, कन्हैया कुमार भी नहीं दे सकता 7 जन्मों के बाद। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? आपको पता नहीं है क्या गड़बड़ होती है? अरे जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, भाजपा वाले गड्ढा खोद के एक आदमी उसके अंदर बिठा देते हैं। वो आदमी रात को निकल के आता है, हमारी सारी वोट निकाल के पहले साफ करता है। मैंने कहा जी साफ क्यों करता है? क्योंकि हमारी बड़ी गंदी वोटिंग हुई है। हमारी सारी वोट निकाल के साफ करता है और भाजपा में डाल देता है, भाजपा जीत जाती है। करप्शन हो रहा है इस देश के अंदर, ये करप्शन हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, कैसे करें इसको, चुनाव कैसे करवाएं? जो तरीका उन्होंने बताया चुनाव करवाने का दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि अब एक ही तरीका है दिल्ली में चुनाव करवाने का, देश में चुनाव करवाने का एक ही तरीका है। हम आम आदमी है, हम नेक आदमी है, अगर हम दिल से कह दे कि जीत रहे तो जीता हुआ मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेंशन है नेताओं की सारे, मेरी बहुत सारे नेताओं से बात होती है सपने में, मेरी लालू जी से बात हुई अभी। मैंने कहा लालू जी क्या हो गया ये? नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी है घर घर में बिजली पहुंचा दिया है, लॉग लालटेन फोड़ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार में, शत्रुघ्न सिन्हा जी आराम से पैर पे पैर चढ़ाए हुए चश्मा लगाए हुए रिजल्ट देख रहे थे। किसी ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी आप हार रहे हो, खामोश। इधर से क्या बोला? सर आप हार रहे हो, खामोश। कोई बोला सर हार गए, बेहोश। बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है। अभी मोदी जी गए जोशी जी और अडवाणी जी से मिलने, अरुण जी, मेरी अडवाणी जी से बात हुई। मैंने कहा अडवाणी जी क्या हुआ, क्या बातचीत हुई आपकी? आपको लगे कि अडवाणी जी आज तक के स्टूडियो में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। देखिए मैं समझता हूं कि मैंने 2 बातें पूछी है नरेंद्र भाई मोदी से। पहली तो ये कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, दूसरा मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव कब है। राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई, मैंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया, देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कमाल, आपको बधाई। तो आपको लगे कि राजनाथ जी यहाँ पे आ गए हो? तो अध्यक्ष महोदया
मैं समझता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह कोई प्रॉब्लम, जहां तक प्रश्न है तो नरेंद्र भाई मोदी का मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सारे नेताओं से वह बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा जी कितना आगे निकल गए? काफी आगे निकल गए हैं। मैंने कितना? कम से कम 56 इंच। बहुत सारी चीजें हैं। केजरीवाल जी का मैंने इंटरव्यू लिया भाई साहब अभी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा केजरीवाल जी से ज्यादा पाला पड़ता है। मैंने पूरा इंटरव्यू लिया केजरीवाल जी का। मैंने भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, मटिया मेट कर दिया, मेरी फाइल लेके भाग गई सीबीआई मेरी फाइल लेके भाग गई। मैंने कहा सीबीआई का अपना काम है, आपका अपना काम है, क्या प्रॉब्लम है? आपको पता नहीं है उसके अंदर सर्टिफिकेट था मेरा, उस फाइल में सर्टिफिकेट चला गया मेरा, उसमें लिखा था सबसे ईमानदार आदमी मैं हूं। मैंने कहा जी वो सर्टिफिकेट बनाया किसने था? मैंने बनाया था। मैंने कहा आपने मोदी जी की डिग्री मांग ली, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। क्यों दिखाएं भी आपको डिग्री? अरे डिग्री मांग ली, डिग्री मांग ली, डिग्री खाने के लिए मांग रहा हूं। क्या मैं? क्या होगा डिग्री मांग ली तो? अपने बच्चों को दिखानी थी, बड़ा होकर ये वाला कोर्स करना है। उनके 67 एमएलए जीते दिल्ली में 67। आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। जेब में खाली कैलकुलेटर बचाया बस अब एक। मैंने कहा जी कैलकुलेटर का क्या करते हो? कैलकुलेटर रखना पड़ता है जेब में कि 67 में से जेल गए इतने तो बचे कितने। लेकिन एक अंदाज है इंद्र जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं, उनका अंदाज सब लोग सुनते हैं, मोदी जी से भाषण देते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे सपने में आ गए थे मोदी जी, और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्याओं पे बात की। आपको अरुण जी, आप तो हरियाणा से, आपको पता होगा पिछले दिनों हरियाणा में चोटी कट गई सबकी। खाली बंगाल में नहीं कटी, बाकी पूरे देश में कटी। वो आज तक नहीं पता किसने काटी, क्यों काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे कि दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो लोकतंत्र का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसको मनाइएगा। पहले मोदी जी आए, मैंने कहा सर सबको चोटियां काट के कौन ले गया? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। मैंने भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी, ये सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है। इस देश के अंदर कोई चोटी नहीं कटवा रहा है, इनके काफी मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजे हैं। मनीष सिसोदिया को गंजा मत कह देना, गंजा मत कह देना, उसको गंजा नहीं है वो। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। बहुत बहुत एक और ने, बहुत सारे नेता हैं मेरे पास, लेकिन एक और नेता से मेरी बात हुई, अमर सिंह जी से। आप जानते होंगे अमर सिंह जी को, सब जानते हैं। मेरी उनसे बात हुई, मैंने अमर सिंह जी को, हाँ जी नमस्कार, हमारा नाम अमर है, हमारी बहुत मोटी कमर है। मैंने कहा मुलायम सिंह जी से आपका कुछ अब ठीक नहीं चल रहा। नेताजी के बीच और हमारे बीच कभी पर्दा नहीं रहा, कभी पर्दा नहीं रहा। अगर पर्दा रहा तो जया पर्दा रही। एक और नेता थे श्वेता जी, मुझे बहुत दुख हुआ, इस बार वो हार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनका भी अंदाज अलग ही है भाई साहब, बात करने का, भाषण देने का उनका अलग ही है। जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो चुपचाप बैठते थे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो, अच्छी अच्छी बात करते थे। लेकिन सामने से कोई ये कहते कि सोनिया जी और राहुल जी ने भी ऐसा ही किया था, फिर वो विकराल रूप धारण कर लेते थे। आप सुदीप भाई आप बोल रहे सोनिया जी ने भी ऐसे ही किया था, फिर देखना क्या होगा। वो खड़गे जी भाषण दे रहे हैं, बीच में जैसे सोनिया जी का नाम आएगा तो वो कैसे हो जाएंगे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी अच्छा काम करना, हम लोगों को मिलके चलना, ये देश का जनता मिलके चलना, हम पक्ष विपक्ष को मिलके चलना, सबने मिलके काम करना, हम आपका साथ में हैं। सोनिया गांधी का बारे बोला, राहुल गांधी का बारे बोला, तुमको पता नहीं का सोनिया गांधी का ऐसे ही करते थे ना वो।
अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, समय बदलता है। एक देखो, एक दौर वो था, भगवान श्री कृष्ण का दौर था। आपको पता होगा जो गोवर्धन पर्वत है मथुरा में, उसको गिरिराज जी कहते हैं। एक वो जमाना था जब कन्हैया ने अपनी उंगली पे गिरिराज जी को उठा लिया था, और अब गिरिराज जी ने उसी उंगली से कन्हैया को नीचे गिरा दिया। चलते चलते अंत में 4 पंक्तियां मैं सिर्फ, क्योंकि आज मोदी जी का दिन है और उनको 5 साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल में जो भी हुआ पॉजिटिव चीजें लेते हुए कि ऐसा होना चाहिए। चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा। एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।